हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, हम बात करेंगे अरियारी वालों की, लेकिन उससे पहले आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना भूलिएगा नहीं, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं हम। अभी जो गोरेलाल के घर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, पूनम जिसकी शादी को साल भर हुआ था और वो शायद प्रेग्नेंट भी थी 2 मंथ, और उसके एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो और उसका भाई अभी काफ़ी सीरियस है और शायद वो कोमा में है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसके लिए सब प्रे कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए, ठीक है? तो और अभी क्या चल रहा है इन सब चीज़ों में? प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। चलो, रूबी किन ने तो दिखाया कि उसके चैनल पे स्ट्राइक आई है, ठीक है? अब उछल कूद के आई है लिपस्टिक वाली गुटका गालीबाज। यहाँ पे ये अपने इंस्टाग्राम में पूनम की डाले जा रही है, पूरी गैंग डाल रही है रील वगैरह बना बना के, फेसबुक पे, यहाँ पे सब जगह। लेकिन वहाँ पे सब देख रहे हैं क्या कंडीशन है। ये लोग इतने बदतमीज हैं, इतने बेशरम हैं, शिवानी को टारगेट कर रहे हैं। और यही मौका देख के वो पत्रकार, आपको याद है गरीबती दिखाने वाला एक पत्रकार आया था, वो पत्रकार फिर से आ गया, अपने न्यूज़ रूम में बैठा के गुटखा वाली से शिवानी के खिलाफ बुलवाता है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ये भी बोलती है गुटका कि हमारी कोई गलती नहीं थी, माफ़ी उसको मांगनी थी पर हमने माफ़ी मांगी। फिर से उसने शिवानी को टारगेट किया, बोलती कि हम बस बोल रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं। मतलब क्या क्या वो बोल रही थी। हम्म वो धमकी दे रही थी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतनी बेशर्मी उस गांव में, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके बाद ये लोग ये गेम खेल रहे हैं। मतलब शिवानी का ध्यान वहाँ होगा और इन लोग की यही प्लानिंग कि चलो अब शिवानी का ध्यान यहीं है, यहाँ नहीं है, तो चलो हम अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं शिवानी को बदनाम करने की। पिछली बार भी क्या हुआ था, इस पूरी गैंग ने और ये गुटखा गालीबाज गैंग ने और ये न्यूज़ वाले ने मिल के इतना परेशान किया शिवानी को, इतना परेशान किया। पहले तो उसके हाथ से दा 50 निकल गया, फिर वो पहुंच गई हॉस्पिटल क्योंकि उसको वो माइग्रेन की प्रॉब्लम है और वो परेशान हो गई थी और वो पहुंच गई हॉस्पिटल में, ठीक है? इनसे वो भी नहीं हजम हुआ, ये सब हुआ। फिर इनको कर्मा मिलने लग गया, लोग समझने लग गए और पता भी था कि शिवानी अच्छी लड़की और ये घटिया लोग हैं। ये गरीबी को दिखाना चाह रहे थे। सो ये ना इनकी प्लानिंग है कि ये गरीब 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 करके दिखाए कि देखो वो तो इतनी बड़ी यूट्यूबर है, वो हमें ऐसे कर रही है, हमारे ऊपर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम, मतलब हमें टॉर्चर कर रही है, हमारे चैनल पे रिपोर्ट मारे, और हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम घर कैसे चलाएं। तो इनका यही मोटिव है कि इसी पॉइंट को बार बार ले लेके शिवानी को टारगेट करने के लिए, ठीक है? तो अब फिर से ये वही गरीबती का नाटक लेके शुरू हो गए हैं। अब अगर रूपी को स्ट्राइक आई है तो क्या सबूत है कि इसको भी आई है? ये तो धड़ धड़ वीडियो डाल ही रही है ना। रूबी ने तो नया चैनल बना लिया। अब इसको ये देखिए वहां बैठ के वही दिखा रहे। अब इसके देवर ने बोला ना मैंने चैनल खुलवाया, मतलब खोला, जो भी किया। जब इसको बोलता है ये पत्रकार, क्या चलो अगर तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में कुछ बोलना है तो फट से बोलो। भाई, दुश्मन को क्या बोलना? और कौन दुश्मन, यहाँ पे कौन दुश्मन है इसका, अरे वाली का कौन दुश्मन है? ये बार बार दुश्मन दुश्मन करके किसको ट्रिगर कर रहा है? शिवानी को, कि शिवानी को तो कुछ भी बोल, मैं बैठा हूं तेरे लिए। और कौन से उसका है, मेरे को चैनल का इसका नाम बताना, कौन सा ये पत्रकार है, मैं भूल गई इसका, ठीक है? ये जानबूझ के टारगेट कर रहा है और इनको शर्म नहीं है कि वहाँ पे एक डेथ हुई है और दुर्घटना ऐसी हुई है कि जवान लड़की है जो 2 मंथ प्रेग्नेंट थी, उसके जाने का कितने लोगों को दुख है। लेकिन ये इतनी घटिया है और बोलते हम तो किसी का फोटो नहीं दिखाते, हम किसी का थंब नहीं लगाते, हम ये नहीं लगाते। इंस्टा पे कहाँ क्या मरवा रही है तू अपनी, है? प्रूफ लगाएं क्या? शिवानी के घर के आगे नाच रही है, शिवानी के घर को दिखा रहे हो तुम लोग, फेसबुक इंस्टा पे तो भरा पड़ा है। इन लोग की ये बहुत बड़ी प्लानिंग है कि अभी गोरेलाल के यहाँ पे ये जो चीज़ें हुई हैं तो इसमें शिवानी अभिषेक दोनों बिजी। शिवानी ने बताया भी अभिषेक अभी गोरेलाल के साथ ही है तब से। तो सोचो कि शिवानी भी इसी सदमे में, उसको ये हेडेक होने लग गया, माइग्रेन में तो भाई बहुत दिक्कतें होती है। तो सोचो इन लोगों का यही, इन लोगों ने ये टाइम चूज़ किया है कि अब हम इस टाइम पे ये हरकत करेंगे। और इनकी बेशर्मी देखो आप लोग,
ये गुटका अपने आप को बताती है कि भैया मैं तो आपकी वजह से आगे बढ़ी हूँ, आप ही ने मुझे आगे बढ़ाया है। ये जानबूझ के बोलता है कि तुम किसके आगे से किसकी वजह से आगे बढ़ी हो, किसकी वजह से तुमने इतना ग्रो किया। तो बोलती आप ही की वजह से, क्योंकि वो बुलवाना चाह रहा था अपना नाम। फिर उसने बोला नहीं नहीं, ये तो सारा क्या तुम्हारे देवर का ही है। तो सारा चीज देवर पे डाल रहा, लेकिन बुलवाना चाह रहा है अपने लिए। तो ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है ये पत्रकार, और यही जानबूझ के बार बार शिवानी के खिलाफ बुलवा रहा है इनडायरेक्ट। और फिर बोलता है चलो अपने दुश्मन के लिए जो बोलना चाहती हो बोलो, ऐसे करता है? और फिर कैमरे को देखता है। मतलब ये चाह रहा था शिवानी टारगेट हो, और उनको ये समय चुनना बड़ा भारी पड़ेगा। बेशर्मी की कीमत चुकानी पड़ेगी। बेशरम, ऐसा टाइम चुना है इन लोगों ने शिवानी, सिर्फ शिवानी को टारगेट करने के लिए। और सुन लिपस्टिक गुटका गालीबाज, तेरी पूरी गैंग को बता दूं, शिवानी अगर तुमको अपने कैमरे पे नहीं दिखाती ना, अपनी वीडियोस में नहीं दिखाती, अपने घर पे नहीं बुलाती, तो बेटा तुम लोग फेमस नहीं होते, गोबर पात रही होती इधर उधर। और गुटखा खाने का भी पैसा नहीं होता तेरे पास। जो गुटखा खा रही है ना आज, गुटखा की जो तेरी औकात है, तेरी औकात है वो गुटखा की भी नहीं रहती। गोबर पात के गोबर को ही यहाँ भर के रख ली होती तू, ठीक है? समझी? क्या औकात है तेरी? गोबर को पाते पाते गोबर ही तेरे मुंह में भरती। गुटखा की भी औकात नहीं होती। जो तू दिखा रही ना कि तू गरीब है, गरीब इसलिए दिखा रहे हो ताकि तुम्हें वो घर बनने का पैसा मिले। समझी? ये जो चांदी की तगड़ी अंगूठियां बहुत कुछ दिखाती है मैडम तू खुद ही। और चलो मान ले तुम गरीब भी हो, तो गरीब अपनी किस्मत से हो, किसी दूसरे की किस्मत से नहीं। वो अपनी किस्मत से आगे निकल गई। तुम लोगों को तो चांस मिला, तुम लोगों को तो अगर वो फेमस नहीं होती ना शिवानी, और वो तुमको दिखाती नहीं, तो पता है तुम लोग भी फेमस नहीं होते। वो तो कैसे भी दिन गुजार लेती है अपना, वो होशियार है। पर तुम गधे हो, गधे, बेवकूफ। एक तो जाति सूचक तुम किसी जाति पे धर्म पे गाली देती हो और अपने आप को समझती हो, और आज रूबी माफी मांग रही है हमको माफ कर दो। सच में एक नंबर के गधे हैं ये सब। गधे नहीं, सॉरी गधे नहीं, गधों की बेइज्जती हो जाएगी। बदतमीज है ये लोग, बदतमीज। चलिए गाइस अभी चलते हैं, फिर इन पत्रकार को देखेंगे अभी क्या एक्टिविटी चलती है, इन पे फिर बात करेंगे। लेकिन वही है मास्टरमाइंड, और ये गुटका वाली कभी नहीं सुधर सकती, ठीक है? तो चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करना भूलेगा नहीं। और फिर से पूनम के लिए, सब उसकी आत्मा के लिए शांति मांगेंगे, और हाँ प्रे करेंगे कि वो अमित जो गोरेलाल का भतीजा है वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। उसका भी सगाई हो चुकी थी, उसकी भी शादी होने वाली थी। तो बस हम यही प्रे करेंगे वो भी जल्दी से ठीक हो जाए, कम से कम एक दुख तो कम हो उनका, है ना? तो चलिए राधे राधे।